हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैथ का डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैथ क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाला इस वीडियो में जो क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आज फर्स्ट चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो होगी, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने अपने चैनल इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस किया था, बताया था कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका होगा कैसे होगा। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को टच करते हैं कि पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं कि पहले कौन सी बातें पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। यदि ये सब बातें आपको नहीं मालूम है तो आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी है चैनल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जब वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको 100% वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका किस तरह से है। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट की फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है नंबर सिस्टम। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैथ किसे कहते हैं, मैथ सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ को लेकर बहुत ही गंभीरता बनाए रखते हैं, मैथ से बहुत डरते हैं। ऐसा लगता है कि मैथ प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, मैथ सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और कहते हैं उन्हें सब्जेक्ट मैथ समझ में नहीं आ रहा। तो मैथ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि मैथ को अगर पढ़ना है, क्योंकि जब क्लास 1 से लेके 8 तक बच्चों को जो मैथ सिखाया जाता है, बेसिक नॉलेज होता है, प्लस गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग सब होता है, उसमें भी कुछ मेथड होते हैं जो बेसिक मेथड होते हैं, जो बहुत स्टूडेंट ध्यान देते हैं, जिनकी बेसिक मजबूत हो जाते हैं। इस वजह से क्लास 9 में आने में जो मैथ सब्जेक्ट पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर 8 तक मैथ पे काफी कम ध्यान देते हैं। इस वजह से क्लास 9 में आने पर उनको मैथ बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। उनको इतना समझ में नहीं आता है कि मैथ को रट्टा मार के पढ़ा जाए, मैथ के कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा जाए, प्रैक्टिस सेट किया जाए, कि टीचर के बातों को सुनकर पढ़ा जाए, कि वीडियो देखा जाए, यूट्यूब वीडियो देखा जाए, क्या किया जाए। पहले तो स्टूडेंट की यह बातें समझ में नहीं आती है कि अगर मैथ को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए। और सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने यही आती है, क्योंकि क्लास 1 से 8 तक मैथ बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बेसिक होता है लेकिन नॉर्मल ही होते हैं। क्लास 9 टू 12 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट, क्लास 1 से 8 तक के जो मैथ होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बट इजी वे में होता है। इस वजह से जो क्लास 9 में स्टूडेंट आते हैं तो उनको मैथ पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट होती है। इस वजह से हम लोग आज हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे और हम अपने पढ़ाने का तरीका बताएंगे। और फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट है नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम वहां तक डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। तो यह वीडियो देखकर आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि हमारे मैथ पढ़ाने का एक ऑर्डर क्या है, कि सबसे पहले कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो किस वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैथ किसे करते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता नहीं होगा मैथ किसे करते हैं। बहुत लोग सिंपल डिफिनेशन देते हैं कि मैथ क्या है, गणना है। गणना मतलब क्या, गिनना। जरूरी नहीं कि मैथ में गिनती होती है। फिजिक्स में चले जाए आप, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसमें भी गणना होता है, तो क्या फिजिक्स को भी मैथ कह देंगे? ऐसा नहीं है। तो मैथ के जो कॉन्सेप्ट है मैथ डिस्कस करेंगे हम, कि जो मैथ होता है, मैथ गणित, मैथ सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए मैथ एक्चुअली मैथ होता क्या है, ये भी एक विज्ञान का ही पार्ट है। मैथ क्या होता है मतलब कि प्रमाण प्रत्येक, मैंने ऐसे भी एग्जांपल फिजिक्स, अगर फिजिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो आने वाली वीडियो अपलोड करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स में डिफिनेशन होता है कि
प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ के आधार फिजिक्स के अंतर्गत आता है, पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अब लमसम सभी सब्जेक्ट विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैथ भी एक किसका पार्ट है? एक साइंस का ही पार्ट है। लेकिन कैसा पार्ट है? साइंस का पार्ट है तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, गणना पार्ट है। यह साइंस का ही पार्ट है मैथ, लेकिन गणना पार्ट है। साइंस के फिजिक्स पार्ट भी, साइंस के पार्ट फिजिक्स होते हैं, लेकिन वो गणना भी होती है, थ्योरेटिकल भी होते हैं। तो हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं कि मैथ का अगर डिफिनेशन देना चाहें कि मैथ किसे कहते हैं, तो मैथ का सिंपल डिफिनेशन आप यही दे सकते हैं कि हम मैथ के अंतर्गत संख्याओं एवं संख्याओं के संबंधों, परिणामों और उनके बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। संख्याओं और संख्याओं को, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग जो भी करते हैं मैथ के अंतर्गत, तो संख्याओं के संबंधों एवं उनके द्वारा जो परिणाम निकलेगा उसका डिस्कस करते हैं, उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसी को मैथ कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं, 2 + 5 करते हैं, तो आप जानते हैं कि 7 आता है। ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है। और ये भी क्या है? नंबर है। और ये भी, अब जिसका जो आपका आंसर आ रहा है, ये भी आपका क्या है? नंबर है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर के समूह है और नंबर के समूह का एक संबंध है। संबंध क्या है? 2 को 5 से जोड़ा गया है, तो जोड़ने का संबंध है। और जब जोड़ा गया तो एक परिणाम निकल के आता है, रिजल्ट आता है, जो क्या आ रहा है यहाँ पर? जब 2 को मैंने 5 से जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया? 7 आया। मतलब मैथ की डिफिनेशन देना चाहे तो इसमें क्या होता है? संख्याओं के संबंधों तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों का अध्ययन करना ही मैथ कहलाता है। तो आई होप बातें क्लियर हो गई कि मैथ किसे कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैथ की बातें यही रहने देते हैं। मैथ किसे कहते हैं मैंने आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये बातें समझनी है कि हाँ मैथ को कैसे पढ़ा जाए, मैथ क्यों नहीं समझ में आता है, मैथ पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैथ में कैसे अपने आप को इंटरेस्टिंग ला दें, तो इन सब बातों का रिजल्ट, इन सब बातों का हम जो भी बातें हम तरीका बताएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको उसमें मिलेगा मैथ पढ़ने के तरीके। उसमें हमने 10 से 15 तरीके बताए हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं वह वीडियो आपको देख के मैथ में इंटरेस्टिंग ला देगा। आप मैथ को देख के हलवा समझेंगे, कोई भी सवाल आएगा आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। मेन दिक्कत तो यही होती है कि जब बच्चे क्लास 1 से 8 तक पढ़े होते हैं, जो भी किए होते हैं सब खत्म, जो भी आसान तरीके से जो भी किए हैं, जो भी कैलकुलेशन किए, जो भी फिजिक्स पढ़े, जो भी पढ़े, उससे कोई लेना नहीं। क्योंकि जब आप 9th में क्लास में आते हैं ना, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है कुछ अलग टाइप का हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो इन 4 बातें, इन 4 सब्जेक्टों का पढ़ने का जो तरीका होता है हमने अपने वीडियो में बताया। आप जाइएगा, अलग अलग वीडियो मिलेगी कि मैथ को कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैथ के अंदर इंटरेस्टिंग खुद को कैसे लाया जाए, फिजिक्स के अंदर कैसे अपने आप को लीन लगा दे, अपने आप को इंटरेस्टिंग कर दे, फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगने लगे, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगने लगे, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होता है, और इसी प्रकार सोशल साइंस पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैंने इन सब 4 सब्जेक्ट को एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि हाँ आप किस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आई होप इन सब बातों को समझ लिए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को। देखिए नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम को क्लासिफिकेशन किया गया है, बांटा गया है। तो नंबर सिस्टम को क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्टों में। एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर।
हो गया क्या, रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक। ये होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब इसको देखिए, रियल नंबर के दो पार्ट बताए गए, रियल नंबर के दो पार्ट, एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के दो पार्ट बताए गए, एक होता है इंटीजर, एक होता है क्या, इंटीजर, और एक होता है फ्रैक्शन। अब इसके भी तीन पार्ट बताए गए और इसके भी तीन पार्ट बताए गए। एक होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो इंटीजर कहिए या होल इंटीजर कहिए, दोनों बात एक ही है, होल इंटीजर। इसमें होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। रियल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, आप जानते हैं परिमेय संख्या। और ये इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न कह सकते हैं या विभाजकता कह सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, पूर्ण विभाजकता, पूर्ण विभाजकता और पूर्ण विभाजकता। प्रॉपर फ्रैक्शन पूर्ण विभाजकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपूर्ण विभाजकता। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्रित विभाजकता, मिश्रित विभाजकता। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और शून्य या होल इंटीजर मतलब जीरो पूर्णांक। तो आप देख रहे हैं साफ तौर से दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नंबर सिस्टम को मैंने कितने दो भागों में क्लासिफिकेशन किया। पहला हुआ रियल नंबर, दूसरा हुआ इमेजिनरी नंबर। अब बातें करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं कि हाँ रियल नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, और रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। तो सभी बातों को एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा पहले रियल नंबर, आप देख सकते हैं रियल नंबर का परिभाषा कैसे देख सकते हैं। हाँ रियल नंबर किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं रियल नंबर के कितने पार्ट है, दो पार्ट, इससे इससे। तो आप जानते हैं अगर किसी भी बॉडी या किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है और उससे क्लासिफिकेशन का पता हो जाए तो क्लासिफिकेशन का बॉडी निर्माण कर सकते हैं और बॉडी से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे दो चीज का निर्माण हुआ है, तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि इससे और इससे ये मिला है, मिलकर बना है। जब इससे इन दोनों का निर्माण हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों से इसका निर्माण हुआ होगा। तो बस परिभाषा साफ दिखने लगा क्या, कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम्मिलित रूप किया जाता है तो एक रियल नंबर का निर्माण होता है। मतलब अगर आप नोट डाउन करना चाहें, डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से मिलकर बनी होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। इमेजिनरी नंबर वह नंबर होता है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, कैसे हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। मैंने कहा इसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। जैसे भी इसमें क्या होता है आयोटा, आयोटा इक्वल टू √-1, इस मान को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। 3 आयोटा इसको भी नहीं सकते, 2 आयोटा, आयोटा 1, क्यों दर्शा सकते हैं, इसको नहीं दर्शा सकते। जो ये वास्तविक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल क्या है, आयोटा इक्वल √-1, इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। संख्या रेखा का मतलब क्या करें,
वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया। इस एक्सिस पे हम इस नंबर को हम डिनोट नहीं कर सकते, पर दिशा नहीं सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर को दो भाग में बांटा, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब बातें करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट। पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद करते हैं रेशनल नंबर की बात। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये हो गए पॉइंट। देखिए नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर को हम कैसे, गणनावाचक संख्या, गणनावाचक मान, ऐसी संख्या जिसको हम गणना के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम गणना के रूप में यूज करते हैं, यानी कि गिनने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे नंबर को हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। होल नंबर का नंबर होता है जो जीरो तथा धनात्मक पूर्णांकों से मिलकर बना होता है। इंटीजर हमने बात नहीं की, अभी आगे बात करेंगे इंटीजर किसे कहते हैं। सिर्फ आप होल नंबर को परिभाषा समझ लीजिए, फिर आपको होल नंबर 100% समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, जीरो और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने बात करा इंटीजर किस प्रकार के होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तब तक आप सिर्फ समझ लीजिए कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर बनी होती है, उसे हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट होल नंबर आप देखिए, पूर्ण संख्या देखिए। तीसरा पॉइंट आपका होगा इंटीजर आते हैं। तीसरा पॉइंट इंटीजर। तीसरा पॉइंट होगा इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, हमने इसको बताया 3 पार्टों में क्लासिफिकेशन किया था। एक किया था निगेटिव इंटीजर, एक किया था पॉजिटिव इंटीजर, और एक मैंने किया था जीरो या होल इंटीजर। इसलिए देखिए होल इंटीजर क्यों करें, हमने बताया कि होल इंटीजर, यहां देखिए होल नंबर, होल मैंने यही बताया कि जीरो तथा धन पूर्णांक के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जीरो तथा पॉजिटिव इंटीजर के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आई बात इंटीजर की। इंटीजर किसे कहते हैं, वह नंबर जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब संख्या रेखा क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, कहा मैंने वह नंबर जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मैंने अभी संख्या रेखा बताया आपको ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई है, वाई डैश है, और ये एक्स है और ये एक्स डैश है। यही संख्या रेखा होता है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर जीरो मान होता है और इधर के साइड निगेटिव होता है, इधर के साइड पॉजिटिव मान होता है, इधर के साइड पॉजिटिव होता है और नीचे के साइड निगेटिव होता है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें 3 है, ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो नंबर है। आप इसको इस नंबर में संख्या रेखा में देख रहे हो तो मिल रहा है कि इधर के साइड जाते हैं तो निगेटिव मिलता है, ऊपर के साइड जाते हैं पॉजिटिव, इधर के साइड पॉजिटिव, इधर के साइड निगेटिव। तो डिफिनेशन, इससे निष्कर्ष निकाल कर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक होता है वह नंबर जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी।
आइए बातें करते हैं निगेटिव इंटीजर की। निगेटिव इंटीजर वो इंटीजर होता है जो हमेशा निगेटिव होता है, मतलब जिसका मान हमेशा निगेटिव होता है। -1 से लेकर -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। मतलब ऐसे इंटीजर जिसका मान निगेटिव हो उसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? ऐसा इंटीजर जिसका मान पॉजिटिव होता है, जैसे मैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। तो पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होता है जिसे धनात्मक, मतलब जिसका मान धनात्मक होता है और इनफाइनाइट कर जाता है, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो इंटीजर क्या होता है? जिसका मान जीरो होता है, जिसका मान जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं, जीरो इंटीजर। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। अब बातों को सुन के नोट डाउन करते रहिएगा और इस बातों को स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करिएगा, क्योंकि हम मैथ के नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते। भाई मैथ कॉन्सेप्ट है, ये कोई रट्टा मारने वाली वीडियो नहीं है कि आप वीडियो देख के रट्टा मार लीजिए। 10 बार वीडियो देख के क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। ये रट्टा मारने वाली सब्जेक्ट नहीं है कि आप हम नोट्स प्रोवाइड करें, आप रट्टा मार के उसको रख ले, आगे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है, कॉन्सेप्ट है ये मैथ। ये आप रट्टा नहीं मार सकते। आप इसको जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपको बातें समझ में आएगी। तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि बातों को रटे ना, उसे समझ कर पढ़ें। और मैं तो ऐसे कैलकुलेशन है तो आपको समझना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा। जितना अधिक प्रैक्टिस करें आप। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, एक बार किए, 2 बार किए, नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उस टीचर से पूछें। अगर हमसे पढ़ रहे हैं आप तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर देंगे कॉल से बातें कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी समस्या होगी तो हम यही कहना चाहते हैं ना, मेरा मकसद आपको क्या है कि हर बातों को आप पकड़ के चलिए, हर बातों को समझते चलिए, क्योंकि आप रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते। एक बार नहीं, हम 1000 बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आप रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते। आज यही वजह है कि भारत के जो सभी स्टूडेंट हैं कुछ पीछे चल रहे हैं। मेन वजह यही है कि जो सब्जेक्ट है उससे रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, जो समझने वाला सब्जेक्ट उससे भी रट्टा मार रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैथ को रट्टा मार के याद कर लेते हैं, क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, जहां तक आंसर याद कर लेते हैं कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा। अरे भाई 2 में जोड़ देता है तो उसको रट्टा मारने की क्या जरूरत है? उसे आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, देखो कैसे याद हो जाएगा। हाँ 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है। कहीं रट्टा मार के पेपर दे लिए, पेपर में याद है ठीक है दे लिए, जब तक याद रहा ठीक है, फिर बाद में भूल गए। अगर वही आप प्रैक्टिस किए होंगे तो बातें कभी भूलेंगे नहीं। अब आइए बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। इसका डिफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से कट जाए। एग्जाम्पल 4/2 है, इसको 2 से मैंने डिवाइड किया, 4 नंबर लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 4 कटा। 6 मैंने लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 कटा। 10 मैंने लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 5 6 10 कटा। यानी कहने का मतलब यह है कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए। एग्जाम्पल भाई 4 2 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। डायरेक्ट अपोजिट ऑड नंबर विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वह नंबर, वह संख्या जिसे 2 से डिवाइड करने पर ना कटे, पूरी तरह ना कटे। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 2
3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा? इम्पॉसिबल, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा। इसको 2 में डिवाइड करोगे दशमलव में मान आएगा भाई, कहाँ का नहीं आएगा? इसमें दशमलव कुछ आगे पॉइंट लगाएगा मान। लेकिन ये नहीं कहते ऑड नंबर, ये कहता है कि ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ये कहता है ऑड नंबर। ये नहीं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर डिवाइड होगा, लेकिन मान पूर्णतः नहीं आएगा ना। तो यहाँ पूर्णतः की बात कर रहा है, पूर्ण रूप से कट जाए। तो ये ऑड नंबर कहता है कि वह नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से कटता नहीं है उसे ऑड नंबर कहते हैं। क्या? 3 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफिनिट। बातें क्लियर? आगे देखते हैं ऑड नंबर। आपने देख लिया, इवन नंबर आपने देख लिया। आप देखिए नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कट जाए और स्वयं 1 से कट जाए। इसमें वह नंबर आते हैं जो स्वयं से कटते हैं, मतलब खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। एग्जाम्पल 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा और 1 से भी 2 कट जाएगा। 3 जो है 3 से 3 कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। यानी कहना चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे। वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा नंबर जो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और किसी और नंबर से भी कट जाए, वैसे नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और ध्यान सुनिएगा, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से भी कटती है, 1 से भी कटती है और किसी और नंबर से भी कटती है, वैसे नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 ध्यान दीजिएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 खुद से भी कट जाएगा। तो 4 कौन सा नंबर हुआ? भाज्य संख्या हुआ। 8 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ऐसे नंबर जो स्वयं से भी कटे, किसी और नंबर से भी कटे और 1 से भी कटे, तो वैसे नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डॉट 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 इनफिनिट। इसमें लिखना चाहे तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट डॉट ऐसे इनफिनिट। तो ये 4 पॉइंट आप क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बातें करते हैं। देखिए इसमें कहना है कि P बटे Q मतलब P क्या होता है? अंश होता है न्यूमिनेटर और ये होता है हर डिनोमिनेटर। मतलब और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि हर नॉट इक्वल 0। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वैसे नंबर वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई होते हैं। क्या? जो हर का मान मतलब जो Q का मान है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो संख्या रेशनल नंबर कहलाई। अब क्यों नहीं होना चाहिए हम निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष देखते हैं क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0।
अब जानते हैं कि हम किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसका मान जीरो आता है। किसी भी नंबर से अगर हम किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका मान जीरो आएगा। लेकिन आप एक और भी बात जानते होंगे कि किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड दे देते हैं तो उसका मान आता है क्या? अनंत, इनकरेक्ट। क्या आता है? इनकरेक्ट आता है, गलत। ऐसा क्यों होता है? जब हम जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जीरो आ रहा है, लेकिन जब हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा इनकरेक्ट आता है, मतलब कि अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। इस वजह से परिमेय संख्या कहता है कि हम हर है, जो हर है ना उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, हम अनंत नहीं बन सकते, हम एक नंबर है। इस वजह से रेशनल नंबर कहता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हम रहेंगे, क्योंकि हम एक नंबर है, अनंत नहीं है। यही निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि जब हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर होता है अनंत बन जाता है, और जो रेशनल नंबर है वो कहता है कि हम अनंत नहीं बनना चाहते हैं। इस वजह से क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल भाई 2/3, 5, 6/2, 1/1, मतलब कुछ भी जो बटे के रूप में हो, तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। बातें समझ में आ गई होगी। आइए कुछ इसमें नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट यही है कि क्या प्राकृतिक संख्या, पहला नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, बोल रहे हैं आप नोट डाउन करते रहिए। कह रहे हैं क्या नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या, ये रेशनल नंबर हो सकती है? जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, क्या यह रेशनल नंबर हो सकती है? आइए चेक करके देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। बात सही है भाई, हम जानते हैं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते, बात तो सही है। लेकिन इसका कहना है कि नेचुरल नंबर परिमेय संख्या हो सकती है। अच्छा, आप ये बात जानते हो कि किसी भी नंबर के हर में एक छुपा होता है, तो इस नंबर के अंत में भी एक छुपा है, इस नंबर के अंत में एक छुपा है, इस नंबर के अंत में एक, इस नंबर के अंत में, माने सभी नंबरों के अंत में एक छुपा है, मतलब नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर को भी आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। भाई क्यों? क्योंकि जीरो में तो हम एक से भाग नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जीरो आएगा तो ये तो कहता है, रेशनल नंबर कहता है कि हम ऊपर जीरो रह सकते हैं लेकिन नीचे जीरो नहीं रह सकते। तो दूसरा पॉइंट भी क्या है कि होल नंबर ये क्या होता है? होल नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। होल नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक, फिर क्या कहता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि हर एक नंबर के नीचे एक छुपा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं, नोट डाउन कर दे रही है आप साथ में, बातों को समझते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √5, पाई, 0.337633। ये ऐसे नंबर है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब p, जब हम जानते हैं कि जब p/q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो होगा क्या? इरेशनल नंबर। तो आई होप बातें क्लियर होगी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप बातें क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब जानते हैं डिवाइड, भाग, विभाजकता। जब हम किसी अंश में हर से भाग देते हैं तो उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, विभाजकता कहते हैं। तो फ्रैक्शन विभाजकता हमने बताया कि जब अंश में किसी हर से भाग देंगे तभी क्या होगा, विभाजकता होगा, डिवाइडेशन होगा, डिवाइड होगा। तो इसके भी मैंने 3 टाइप्स बताए। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नंबर पूर्ण से कट जाते हैं। जैसे 2/2 कट गया पूरा, एक आया। 10/2 कट गया पूरा, 10/5 कट गया पूरा। तो ऐसे नंबर ना, ऐसे फ्रैक्शन जो पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? ऐसे फ्रैक्शन जो पूर्ण रूप से कट जाए वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है। जैसे 5/2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 2/10⁵। पूर्ण रूप से कटा? नहीं कटा। 13/3, 13/2, मतलब ये फ्रैक्शन होंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, लेकिन उसका मान आएंगे पॉइंट में, मतलब डेसिमल में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके मान पूर्ण रूप से नहीं कटते हैं, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा देखा था मैंने कहा मिक्स फ्रैक्शन। यहां बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। तीसरा था तो मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ जाएगा। कैसे? जैसे में 2/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन 6/3। देखिए इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा, मतलब दोनों का सम्मिलित रूप इसमें होगा मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? देखिए 2 को काट दे रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3 को 2 नहीं काट रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 को 2 नहीं काट रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 को 3 काट दे रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बातें क्लियर? मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी आते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आते हैं। जो आप अभी ने देखा इस एग्जांपल में कि 2 है और 2 है, 2 को 2 काट दिया और प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का अंतर्गत आ गया। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं काटेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आ गया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं काटेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे नहीं काट देगा पूर्ण रूप से, ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट। तो आई होप इतनी बातें अब तक जितने मैंने डिस्कस किया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो भी आपको इशू हो, जो भी समस्या हो बातें समझने में, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि हमें सर हाँ हमें ये समस्या हो रही है, आप इस समस्या को दूर करें। तो हम टाइम रहते इन समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को जरूर शेयर करेंगे हमारे साथ। और इस चैनल के साथ हम बता देते हैं, गारंटी दे देते हैं आपको कि इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो कोई भी समस्या होगी आपको हर एक समस्या को दूर किया जाएगा समय रहते हैं। बनता है मैंने इवेंट नंबर देखा था, इवेंट नंबर, और एक होता है ऑड नंबर देखा था। सबसे पहली बात है ये जो नंबर जो देखा था ना, ये बनता है इंटीजर नंबर से, बता देते हैं क्योंकि मैं भूल गया था उस टाइम। ये इंटीजर नंबर से बनता है और इंटीजर में एक नेगेटिव से बनता है, एक नेगेटिव का सम्मिलित रूप होता है और एक पॉजिटिव का सम्मिलित रूप होता है। इन दोनों को मिलने से इवन नंबर बनता है और ऑड नंबर बनता है। इंटीजर के नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के मिलने से इवन नंबर बनता है, इवन फ्रैक्शन, और एक बनता है ऑड फ्रैक्शन। बातें क्लियर? तो अब तक मैंने इतनी बातें देखी, आई होप बातें समझ में आई होगी जो भी मैंने डिस्कस किया। अब आइए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं कि हाँ नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये बातें तो हम लोग पॉइंट पढ़े जो पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं, क्वेश्चन क्या है,
एक्सरसाइज के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चन बने हैं, 5 प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर? तो नंबर सिस्टम। तो इनमें फर्स्ट टाइप है ना, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पहले पूछेगा रेशनल नंबर ज्ञात करें। आपको रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए कहेगा। रेशनल नंबर कैसे कह देगा? 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करें। 6/7 और 6/2 के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करें। तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी को 2 नंबर दे देगा और पूछेगा कि 2 नंबर के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि 2 नंबर के बीच की रेशनल नंबर सर्वोच्च परिमेय संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा आपसे? नेक्स्ट पॉइंट वही पूछेगा, प्रूफ पूछेगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्या होल नंबर परिमेय संख्या हो सकता है, क्या वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या हो सकती है, मतलब अनेक प्रकार के ट्रू फॉल्स। क्या यह बात सत्य है कि गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सत्य है तो क्यों सत्य है। इस प्रकार के इस दूसरे टाइप में प्रश्न पूछे जाएगा, मतलब ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सत्य असत्य को लेकर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दशमलव को लेकर। नंबर देंगे, कुछ रियल नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा, और उसमें आपसे दशमलव प्रसार पूछेगा। डेसिमल को लेकर, डेसिमल, और इस डेसिमल को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। तो तीसरा टाइप यही बनने वाला है कि कोई फ्रैक्शन दे देगा और फ्रैक्शन पूछेगा कि बताइए क्या फ्रैक्शन है, शांत है कि अशांत है। कैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहेगा 363 डिवाइडेड बाई 52। अब ये बताइए कि क्या यह फ्रैक्शन जो है शांत फ्रैक्शन है कि अशांत फ्रैक्शन, मतलब शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा टाइप इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। चौथा टाइप आपका होगा ऐसे संख्या दे देगा, अनंत में संख्या दे देगा, ऐसे इनफाइनाइट तक, या ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा 0.997832, ऐसे संख्या दे देगा और इसको रिपीटेशन कर देगा। और पूछेगा आपसे कि क्या बताइए संख्या परिमेय संख्या है या इसको परिमेय संख्या के रूप में सॉल्व करिए। ये अपरिमेय संख्या देगा लेकिन कहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में सॉल्व करिए, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि मैंने पहला बताया कि जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन एक्सरसाइज के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पढ़ाने का तरीका सबसे हटके होगा। पहले कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, सब्जेक्ट पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, और दूसरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो दूसरा होगा, उसमें दूसरा मेथड आएगा कि उसके अंतर्गत, उस चैप्टर के अंतर्गत कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब ये आप बात 100% जान जाएंगे कि उस चैप्टर के अंदर कितने प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल देते हैं, किसी मार्केट जाना है, कोई मार्केट जाना है और मार्केट जाने का तरीका आप नहीं जानते, सिर्फ आप इतना जानते हैं कि 4-5, आप इतना भी नहीं जानते हैं कि उस मार्केट जाने के लिए कितने रास्ते हैं, सिर्फ आप इतना जानते हैं कि हाँ हम किसी के साथ जा सकते हैं या कोई हमें रास्ता दिखाया तो हम जा सकते हैं। वही बात हुआ यहाँ भी कि कोई एक्सरसाइज सॉल्व करा दे, हम एक्सरसाइज देख के सॉल्व कर ले, काम खत्म। एक्सरसाइज कर लिया, रट्टा मार लिया, भाई क्वेश्चन आ रहे, लोग फटाफट लगा रहे। तो क्या लगा रहे हो भाई, रट्टा मार के लगाए क्या मतलब है, आज लगाए कब भूल जाओगे। तो पहले आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर चैप्टर के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सिर्फ आप एक ग्रुप में रखिए, मतलब कि उसको बांटिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को जो
आप निकाल रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ निकाला इन 4 पॉइंटों को, तो इन 4 पॉइंटों को अगर आप खुद से एग्जाम्पल लेके, खुद से उदाहरण लेकर सॉल्व करें और इन चार कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इजीली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। कोई बताए या ना बताए, कोई इजीली कोई एक्सरसाइज सॉल्व करे या ना करे, आप इजीली उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट इसमें बनता है सौर समीकरण। सौर समीकरण जैसे में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a कोष्ठक में a प्लस b और a कोष्ठक में a माइनस b। ये होती है आपकी सौर समीकरण। ऐसे अलजेब्रिक सौर समीकरण होता है आपको इस चैप्टर के अंतर्गत। तो ऐसे सौर समीकरण मिलेगी कि यदि a का पावर 2 अब पावर 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, a के पावर 2 बटे में b का पावर a का पावर 2। तो ऐसी सौर समीकरण आपको देखने को मिलेगी और आपको हम बताते हैं इजीली जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे या आने वाले वीडियो में जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो 100% आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आज जितने भी हम टॉपिक डिस्कस किए मैथ को लेकर और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को लेकर, आज वो बातें समझ में आ गई हो गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक